Now see, today we will start the Newton's third law of motions. न्यूटन्स के थर्ड लॉ को हम स्टडी करेंगे, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर every action there is equal and opposite reaction. ठीक है. What does it means? Whenever we are doing some kind of the action on any body, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विल बी एक्टिंग ऑन अस, हमारे ऊपर भी उतनी ही रिएक्शंस होती है. जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. मान लो दो पर्सन हैं, ठीक है. दे आर ऑन द स्केटिंग. स्केटिंग देखा सभी ने, पैरों में पहनते हैं, ठीक है. क्या होता है, पैरों में पहनते हैं, ठीक है. अगर मान लो ये दोनों पर्सन एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या एक पर्सन ही मूव करेगा? जैसे मान लो ये पर्सन इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो क्या यही मूव करेगा कि इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है? ठीक है, नहीं. केस में ये दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज द एक्शन एंड रिएक्शन, क्योंकि इस पर्सन ने क्या किया, इसके ऊपर एक्शन किया. द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विल बी एक्टेड ऑन इट. ठीक है. जैसे मान लो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मैं इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर देता हूं, ये एक दीवार लगा देता हूं, ठीक है. अब ये पर्सन अगर दीवार के ऊपर, दीवार जो है वो काफी ज्यादा हार्ड मान लेते हैं, ठीक है. जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग दीवार है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और मैंने स्केटिंग बोर्ड पहना हुआ है, ठीक है, ये स्केटिंग शूज पहने हुए हैं, ठीक है. तो जैसे ही मैं इस दीवार को इसे जोर से पुश करता हूं तो मैं भी पीछे की तरफ चलूंगा, ठीक है. दीवार के ऊपर मैंने क्या किया, एक्शन किया. जैसे इस पर्सन ये करेगा, दीवार के ऊपर एक्शन करेगा, लेकिन दीवार थोड़ी ना मूव करेगी, तो दीवार भी क्या करेगी, उतनी ही फोर्स के साथ इसके ऊपर रिएक्शन करेगी. दैट्स व्हाई दिस पर्सन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ये पर्सन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो उसके बदले में रिएक्शन भी हमें देखने को मिलती है. जैसे मान लो अगर मैं किसी बेवजह से किसी को थप्पड़ मार देता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक्शन करूंगा तो उसको भी गुस्सा आ जाएगा, वो मेरे को भी मारने लग पड़ेगा, ठीक है, वो रिएक्शन हो गई. तो इस तरह से फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब यहां पे इसका मीनिंग है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ. देखो, अगर ये पर्सन दीवार के ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है तो दीवार भी इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करेगी, 100 न्यूटन की ही फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड होगी. लेकिन अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट का मतलब क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में करेगी. जैसे इसने दीवार के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई की, लेकिन दीवार ने जो फोर्स अप्लाई की वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है यहां पे, ठीक है. मान लो अगर मैं फोर्स का अमाउंट जो है इंक्रीज कर देता हूं, इस पर्सन ने अब फोर्स अप्लाई की कितनी, 1000 न्यूटन की, किसके ऊपर, दीवार के ऊपर, ठीक है. तो सिमिलरली दीवार ने भी क्या किया, इसके ऊपर 1000 न्यूटन की ही रिएक्शन प्रोड्यूस की, ठीक है. यानी कि जितना हम एक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा रिएक्शन होगा. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एक और भी आप ले सकते हो. तो इलास्टिक बैंड आपने सभी ने देखे होंगे, घरों में इलास्टिक बैंड पड़े होते हैं, ठीक है. इलास्टिक बैंड को तोड़ दो, बीच से काट दो, ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करो, छोड़ दो. वो स्ट्रेच करके आपने थोड़ा सा स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, ठीक है, वो ज्यादा नहीं लगेगी आपको. लेकिन उसी इलास्टिक बैंड को अगर आप बड़ा ज्यादा स्ट्रेच कर देते हो, बड़ा ही ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, और यहां से अगर आप एक तरफ से रिलीज कर देते हो तो आपको बड़ी ज्यादा लगेगी यहां पे आपके हाथों पर, ठीक है. वो किसकी वजह से होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. आपने जितनी ज्यादा एक्शन किया उतना ही ज्यादा आपके ऊपर भी क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, ठीक है. तो न्यूटन थर्ड लॉ जो है इसी चीज को ही रिप्रेजेंट करता है. अब हम इस न्यूटन के थर्ड लॉ को किस में डिफाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकल नोटेशंस में बता सकते हैं, ठीक है. वो कैसे, देखो यहां पे we will take the two types of the body, दो तरह की बॉडीज लेते हैं, ठीक है, और एक बॉडी इसके ऊपर रख देते हैं. ये एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी जो है वो रखी हुई है. मान लो ये बॉडी ए है एंड दिस इज द बॉडी बी, ठीक है. व्हाट विल हैपन हियर,
दिस बॉडी विल अप्लाई द फोर्स ऑन दिस बॉडी, किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगी? ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स इसको अप्लाई करेगी। तो इस फोर्स को हम कैसे लिखते हैं? एफ फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू द ए। इसको रीड कैसे करोगे आप लोग? सी हियर, फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। ए जो है इस बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो सिमिलर मैनर में बॉडी बी जो है वो ए के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एफ ए बी। ठीक है, तो दिस इज द मैथमेटिकल नोटेशन। अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? मैथमेटिकल, इस फॉर्मूले के सॉरी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो व्हाट डज इट मीन? एफ वी ए vector will be equivalent to the FAB vector with the negative sign. Here this negative sign indicating that the direction is opposite. डायरेक्शन कैसी रहेगी? अपोजिट रहेगी। ठीक है, नेगेटिव साइन का कोई यूजुअल मीनिंग नहीं है यहां पे, ये सिंपली आपको बताएगा कि इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन आपस में कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन है। क्योंकि अगर हम यहां पे देखते हैं तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और दूसरी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ठीक अपोजिटली काम कर रही हैं, लेकिन दोनों का अमाउंट क्या है? इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर ये 1000 है तो ये भी 1000 ही रहेगी, तो इन दोनों फोर्सेस का अमाउंट जो है वो कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। सो दिस वन इज कॉल्ड एज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नसी क्या है? एप्लीकेशन सबसे पहले है वॉकिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन का यूज किया जाता है। सी कैसे? जब हम अर्थ सरफेस पर चलते हैं तो हमारा पैर कुछ इस तरीके से, ठीक है, हमारा पैर जो है क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। किसके ऊपर? अर्थ सरफेस के ऊपर एक सर्टेन एंगल पर ये क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो अर्थ सरफेस भी क्या करेगा? इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो इसी की वजह से हम क्या करते हैं? मूव कर सकते हैं, बड़े आराम से चलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और मान लो यहां पे इसकी जगह मैं क्या करता हूं? यहां पे मैं ऑयल फेंक देता हूं। जैसे आपने देखा होगा यूजुअली अगर हम घर में पानी वगैरह फेंक देते हैं फर्श के ऊपर तो हम वहां पे कंफर्टेबली नहीं चल पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि वहां पे हम स्लिप हो जाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि हम उतनी ज्यादा फोर्स वहां पे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रिएक्शन नहीं हो पाता है। सेकेंड, जहां पे इस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, स्विमिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए यूज किया जाएगा? इसके लिए, स्विमिंग के लिए। जब आप तैरते हो, ठीक है, जब हम पानी में तैरते हैं, मान लो ये वाटर पूल है, तो जब हम यहाँ पे तैरेंगे, ठीक है, तो हम अपनी बाजू से क्या करते हैं? हम अपनी बाजू से पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो जितनी फोर्स के साथ हम पानी को पीछे की तरफ धकेलेंगे, हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उतनी ही ज्यादा उतनी ही फोर्स से आगे की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड केस फॉर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड एप्लीकेशन देखो, ठीक है, गन रिकॉइल। गन रिकॉइल का मतलब क्या होता है? इफ वी हैव द गन, हमारे पास अगर एक गन है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से, ये गन है, गन के अंदर बुलेट है। जैसे हम गन को फायर करेंगे तो बुलेट विल लीव द बैरल। जैसे ये बुलेट बैरल को लीव करेगी तो हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बुलेट बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो बुलेट के ऊपर क्या हो रही है? फोर्स अप्लाई हो रही है। तो बुलेट भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द गन रिकॉइल। एक झटका सा हमें लगता है ना, जैसे हम फायरिंग कर रहे हैं तो एक झटका सा पीछे की तरफ लगता है हमें। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गन रिकॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? गन रिकॉइल। फोर्थ एप्लीकेशन आती है रॉकेट प्रपल्शन। प्रपल्शन क्या है? रॉकेट प्रपल्शन। रॉकेट प्रपल्शन क्या होता है? रॉकेट को लॉन्च होते हुए सभी ने देखा होगा टीवी वगैरह में। ठीक है, अगर हमारे पास रॉकेट है तो रॉकेट को जैसे हम गैसेस को बर्न करते हैं तो गैसेस क्या होती है? नीचे की तरफ आती हैं। तो ये गैसेस क्या कर रही हैं? ये
एक्शन कर रही है, फोर्स लगा रही, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विल बी अप्लाइड ऑन द रॉकेट। तो इसी की वजह से हमारा रॉकेट जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होता है। ठीक है, और एप्लीकेशन देखो इसकी, एक और देख लेते हैं, दैट इज वाटर हुप। हाँ, इन्फ्लेटिंग द बैलून दैट आल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है, वाटर हुपिंग। फायरमैन आपने देखे होंगे, फायरमैन जो उसमें पानी की पाइप जो होती है, ठीक है, उसको बड़ा स्ट्रांगली उसको बॉन्ड करके रखना पड़ता है। ये पानी की पाइप जो है इसको बड़ा स्ट्रांगली पकड़ के रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बड़ा ज्यादा लार्जर, जैसे हम आग वगैरह लगती है तो हमें बड़े काफी ज्यादा पानी जो है वहां पे एक साथ रिलीज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से जैसे ही पानी बाहर की तरफ निकलेगा बड़े प्रेशर के साथ, तो ये क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या हो रही है, रिएक्शन होती है। ठीक है, इसलिए उस पाइप को बड़े ज्यादा होल्ड करना पड़ता है, बड़ी ज्यादा कस के उसको पकड़ना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज वो यहां से निकल जाएगा। फिर बैलून इन्फ्लेशन हो सकती है, अभी जो बताया आपने, बैलून इन्फ्लेशन। अगर हम बैलून लेते हैं, ये मान लो ये बैलून लिया हम लोगों ने, ठीक है, तो बैलून को हम जैसे हवा भर देते हैं और उसको हम पकड़ के रखते हैं, जैसे उसको छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे, तो एयर जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी। तो एयर क्या है, एक तरह से फोर्स अप्लाई कर रही है, एक्शन नीचे की तरफ, तो इक्वल एंड अपोजिट एक्शन विल बी अप्लाइड ऑन वाटर, ऑन द बैलून। ठीक है, सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।